हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्थापत्य कला का टॉपिक लिया था, जिसमें हमने बहुत सारे दुर्ग पढ़ लिए हैं। आज हम दुर्ग पढ़ने जा रहे हैं गागरोन का दुर्ग, जो कि वर्तमान झालावाड़ में स्थित है। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। मुख्यतः यह दो नदियों के संगम पर स्थित है, काली सिंध और आहू। यह एक जल दुर्ग है, क्योंकि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ दुर्ग है। एक बीच में बिना नींव के चट्टान पर खड़ा यह दुर्ग है। इसे अन्य भाषा में या अन्य इसके नाम भी हैं, जैसे धूलरगढ़, डोडगढ़, अन्य नाम बहुत सारे हैं। मान्यता है कि यह कृष्ण के राजपुरोहित गर्गाचारी द्वारा निर्मित किला है। यहाँ पर डोड परमाणुओं का भी शासन स्थापित हुआ था। बाद में खिची चौहानों ने शासन किया। यहाँ पर शेख हमीदुद्दीन की चिश्ती की दरगाह भी है, जिसे संत श्री मीठे साहब भी कहते हैं। यहाँ के एक विख्यात और पराक्रमी योद्धा शासक हुए अचलदास खिची। उनके ऊपर उनके राज्याश्रित कवि ने उन पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है अचलदास खिचरी वचनिका। उस कवि का नाम है शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन द्वारा यह रचित है। यहाँ पर साके भी हुए हैं। इसी के साथ वहाँ पर महमूद खिलजी, जो कि मालवा का शासक था, उसने इस दुर्ग का नाम परिवर्तन करके इसका नाम मुस्तफाबाद भी रखा गया था। अकबर का भी यहाँ पर आधिपत्य हुआ था। अकबर ने इस किले को बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज को जागीर के रूप में प्रदान किया था। यहाँ पर एक परकोटा है, जिसे जालिम कोट कहते हैं। ये जालिम कोट झाला जालिम सिंह द्वारा निर्मित है। तो आज हम इसी बात पे फैक्टेबल जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार हमें एग्जाम को फाइट करना है। कहीं इस दुर्ग से एक भी सवाल आ जाए तो हम दूसरों की दौड़ से कितनी आगे जा सकते। एक सवाल हमें मेरिट से ऊपर ले जा सकता है। तो आज हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि एकदम वही मैटर पढ़े जो एग्जाम में हमें ऊर्जा प्रदान करे। तो आज का टॉपिक है हमारा गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग मुख्यतः झालावाड़ जिले में स्थित है। मालवा से सटे हुए इलाके में स्थित है यह। इसे हम राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी दुर्ग भी कहते हैं। दक्षिण भी में भी स्थित है, लेकिन पूर्व में भी स्थित है। दक्षिणी पूर्वी किला है। यह दो नदियों के संगम पर निर्मित है। वो दो नदियां हैं काली सिंध और आहू। काली सिंध और आहू। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर निर्मित है। आहू नदियों के संगम पर काली सिंध तथा आहू नदियों के संगम पर यह एक चट्टान पर निर्मित है, बिना किसी नींव के। यह बिना किसी नींव के चट्टान पर निर्मित है। यह चट्टान विंध्याचल पर्वत और अरावली की कगार, यानी कि दोनों के एक मिलन स्थल पर यह चट्टान बनी हुई है। उस चट्टान पर यह निर्मित है। तो चट्टान पर बिना नींव के स्थित है। चट्टान पर बिना नींव के स्थित है।
इसके अन्य नाम है धूलरगढ़, डोडगढ़। तो अन्य नाम धूलरगढ़, डोडगढ़। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के राजपुरोहित गर्गाचारी का इस किले से संबंध रहा है। यहाँ पर कई वंशजों ने, यहाँ पर कई राजवंशों ने अपना आधिपत्य जमाए रखा। तो कौन कौन से वो राजवंश है हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोई समय डोड परमारों का भी आधिपत्य था। खींची चौहानों का भी आधिपत्य था। यहाँ पर अकबर का भी आधिपत्य रहा है, तो बीकानेर के राजपूतों का भी आधिपत्य रहा है। तो अकबर व बीकानेर के पृथ्वीराज का भी आधिपत्य यह पृथ्वीराज राव कल्याण मल का पुत्र था और राय सिंह का भाई था। पृथ्वीराज राजस्थानी के बहुत बड़े कवि और लेखक भी रहे हैं। इन्होंने एक रचना की थी वैली कृष्ण रुक्मणीरी। इस रचना का हम मान सकते हैं कि संभवतः पृथ्वीराज ने गागरोन के दुर्ग में बैठकर ही इसकी रचना की गई थी। तो पृथ्वीराज एक बहुत बड़े लेखक भी हुए हैं। यहाँ के एक पराक्रमी राजा हुए हैं अचलदास खींची। अचलदास खींची। ये अचलदास खींची संत पीपाजी के भाई थे। संत पीपाजी यहाँ के शासक हुए थे। उनका नाम था प्रताप सिंह। उन्होंने फिर बाद में संन्यास ले लिया। तो फिर अचलदास खींची ये शासक बने। ये एक पराक्रमी शासक हुए। इनके राज्याश्रित कवि थे, यानी कि इनके अधीन एक कवि थे, राज्याश्रित कवि। शिवदास गार्डन। इन्होंने एक पुस्तक रची थी
इस पुस्तक का नाम है अचलदास खींची री वचनिका। अचलदास खींची के समय ही महमूद खिलजी जो कि मालवा का सुल्तान था, उसका आक्रमण हुआ और इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद भी रखा गया। अचलदास खिलजी के शासनकाल में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की विजय हुई तथा इस किले का नाम मुस्तफाबाद रखा गया। अकबर ने इस किले को कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज को दिया। यहाँ पर झाला वंशजों का अंतिम काल में अंग्रेजों के समय शासनकाल स्थापित हुआ था। अंग्रेजों के समय इस किले पर झालाओं का शासनकाल स्थापित हुआ। एक राजा हुए थे झाला जालिम सिंह, उन्होंने यहाँ पर एक परकोटा बनाया था, तिहरा परकोटा, जिसे जालिम कोट कहते हैं। इस दुर्ग का तिहरा परकोटा जालिम कोट झाला जालिम सिंह द्वारा निर्मित है। यहाँ पर जत्र सिंह के समय काल में शेख हमीदुद्दीन चिश्ती का आगमन हुआ। यहाँ पर शेख हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इन हमीदुद्दीन चिश्ती को मीठे शाह भी कहते हैं। तो मीठे शाह की दरगाह को या शेख हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह को गागरोन दुर्ग में ही स्थित है। तो आज हमने झालावाड़ के गागरोन दुर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। कल और आपको नए दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें वीडियो को, ताकि आपको भी एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। धन्यवाद।